Hi everybody, welcome to your legal buddy. So we are discussing Hindu Marriage Act, and this is a sort of overview of Hindu Marriage Act, and we will be covering all the sections in a very succinct, in a very brief manner. If you want in detail lectures, you can mail me your query. I will email. I will give my mail address in the description box. So I also provide online and offline coachings for people who are preparing for judiciary. So, anyways, अब तक हम लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया था. सेक्शन 7 पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज. ठीक है, इसको आप पढ़िएगा. व्हाट आई विल टेल यू, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू अ वेरी succinct and a very understandable language of what is written in section 7. It says sincerity or intentions are immaterial when the marriage is happening according to section 7. Now it अब ये section 7, whatever section 7 is saying, उसका ये मतलब ये हो गया. इफ सिख पर्सन मैरीज अ पर्सन फ्रॉम जैन कम्युनिटी. ठीक है, सिख पर्सन और जैन पर्सन आपस में शादी कर रहे हैं. ठीक, और जो शादी कर रहे हैं वो दे आर मैरिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ बुद्धिस्ट. ठीक है, शादी हो रही सिख और जैन में और कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं बुद्धिस्ट के. देन सच मैरिड इज वॉइड. ठीक है, व्हाट सेक्शन 7 इज सेइंग, that marriage must be solemnized according to customary rites and ceremonies of either parties. ठीक है ना, दोनों में से, हस्बैंड या वाइफ में से, लड़का या लड़की में से किसी एक के रिलीजन को फॉलो करते हुए, कस्टम्स फॉलो करते हुए शादी मनाई जाएगी. ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन अगर शादी कर रहे हैं तो either the customs are followed according to Buddhist religion or the customs should be followed according to Jain religion. Sikh religion नहीं आना चाहिए बीच में. ठीक है, it says according to section 7 a marriage to be valid has to be solemnized according to customary rites and ceremonies of either party. either मतलब दोनों में से कोई एक. if ceremonies of one party has been performed it will be considered to be solemnized. ठीक, ये हो गया वही चीज. नाउ एक ये आता है सप्तपदी. पढ़ समझ लेते हैं क्या होता है सप्तपदी. एक तरीके से ये समझिए कि जो हिंदू रीति रिवाज में जो 7 कदम अग्नि के चारों ओर अग्नि के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्तपदी. 7 जन्मों का बंधन, दैट इज व्हाट इज सप्तपदी. ठीक है, एस नागलिंगम वर्सेस शिवागामी, it was held that at least one party admitted that saptapadi is essential. ठीक है, court observed under section 7 is court observed अंडर सेक्शन 7 इट इज एसेंशियल रिचुअल और राइट सेरेमनीज फॉर वैलिड मैरिज. ठीक है, वो कह रहा है कि सेक्शन 7 की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक, कह रहा है कि अब हिंदू अगर है आप तो आपको सप्तपदी निभानी पड़ेगी. ठीक, नाउ सेक्शन 8 पे आते हैं. व्हाट द सेक्शन 8 से, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, अ वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज एंड अ वेरी टॉप थिंग दैट इज कीपिंग द लॉयर्स बिजी. अब कह रहा है रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी. अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है. मतलब अगर इफ इवन इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर मैरिज देन आल्सो योर मैरिज इज वैलिड. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज. अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इसलिए होता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एंड द मोस्ट क्लियर कट एविडेंस दैट आप दोनों के बीच में शादी हुई है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. ठीक है ना. नाउ स्टेट गवर्नमेंट हैज टू मेक रूल्स. रजिस्ट्रेशन को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने हैं. कुछ स्टेट्स में बने हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं बने. बट अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट अगर आपकी शादी रजिस्टर नहीं है दैट डज नॉट मीन दैट शादी इज वॉइड. ठीक है ना. अब शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, मैरिज इनविटेशन कार्ड. ठीक है, शादी का कार्ड छपता है, दैट इज नेसेसरी. फोटोग्राफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, एटलीस्ट 2 विटनेस्ड. ठीक है, 2 विटनेस चाहिए आपको कि उन्होंने कहा कि हाँ भैया मैंने शादी अटेंड करी. इवन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट मेड रूल्स देन ऑल्सो मैरिज इज वैलिड. वैलिडिटी ऑफ मैरिज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. नाउ अनदर थिंग इज हिंदू मैरिज रजिस्टर. जहां पे भी आपकी शादी रजिस्टर होगी दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रजिस्टर. जैसे आप लोग रजिस्टर में मैथ्स लगाते हो, नोट्स बनाते हो, उस तरीके का रजिस्टर होगा. उसमें एक एक डिटेल नोट करी जाएगी एंड दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड दैट इज एडमिसिबल एज अ एविडेंस. और एविडेंस किस चीज का, कि हाँ भैया ए हैज मैरिड बी. ठीक है, ये एक सबसे पुख्ता सबसे मजबूत सबूत होता है. ठीक है, नाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ दिस एक केस था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेके. सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का केस है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विल रिजल्ट इन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. ठीक है, चाइल्ड मैरिज अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वहां पे इश्यूज बहुत होते हैं.
पॉलीगैमी बच सकती है, क्योंकि अगर आप शादी रजिस्टर करा दी उसके बाद आपका रिकॉर्ड निकल आए कि आपने दूसरे से भी शादी कर रखी है, तो आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा चेकिंग पॉलीगैमी के लिए। ठीक, एक प्रूफ ये होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में एक चीज ये देखी जाती है कि सारे सेरेमनीज परफॉर्म करे गए तो इसका भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और इनहेरिटेंस और गार्जियनशिप के रिकॉर्ड के लिए भी फायदा करता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक रखते हैं। कल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चालू करेंगे, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, आरसीआर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।